हेलो एवरीवन, चलिए देखिए इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स लेसन 2। टॉपिक कौन सी है? गोलीय दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन u, v एंड f फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो u क्या होता है यहाँ पे देखिए, जो वस्तु की दूरी होती है, v क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या हो जाएगा जो फोकस दर्पण की फोकस की दूरी। इन तीनों में क्या संबंध होता है यही सीखने वाले। तो देखिए क्या होते हैं दर्पण, स्फेरिकल मिरर मीन्स जो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए देखेंगे? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, पहले देखते हैं किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, कि इसमें क्या संबंध होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब मान लीजिएगा, देखिए यहां पे लिख रहे हैं एक, क्या मान लीजिए ये अवतल दर्पण है। ठीक है, नाम दे दीजिए M1 M2। हमने मान लिया M1 M2 क्या है? ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अब ये क्या होती है? इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया? इस दर्पण का ध्रुव हो गया, P हो गया। ये क्या हो गया? इसका फोकस हो गया। और ये C क्या हो गया इसका? देखिए फिगर अच्छे से जब बनी रहेगी तभी समझ में आएगा। और ये देखिए C क्या हो गया? इसका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं, ठीक है, ये जो मुख्य अक्ष पर कहीं पे कोई क्या है? एक वस्तु है। ठीक है, मानते हैं कि ये वस्तु AB है। क्या है ये? वस्तु A है, B। ठीक है, वस्तु AB क्या है? मुख्य अक्ष पर है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष पे मान लेते किसी बिंदु पर कोई वस्तु हमने मान लिया। अब इस वस्तु के एक बिंदु से क्या आ जाएगी? प्रकाश की किरण आपतित होगी। ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण आपतित होते हुए मतलब इसके समांतर जाएगी। ये नियम तो पढ़े हैं, समांतर जाएगी और कहां पे मिलेगी? बिंदु R पर मिलेगी। इस बिंदु का नाम दे रहे हैं R। ये R पर आपतित होती है। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात ये F से होकर के गुजर जाती है। ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, और देखिए जो दूसरी किरण रहेगी, ठीक है, दूसरी किरण यहां पे क्या मानेंगे? दूसरी किरण ये C से, मतलब कि जो वक्रता केंद्र है इससे गुजरेगी। ठीक है, और ये अपनी दिशा में फिर से क्या हो जाएगी? ये वापिस चली जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये देखिए ऐसे जा रही है, वक्रता केंद्र से कोई भी किरण, क्या प्रकाश किरण गुजरती है, फिर से वह अपनी दिशा में वापिस हो जाती है। तो ये यस बिंदु पर जाकर के अपनी दिशा में फिर से वापिस हो जा रही है। ठीक है, दूसरी ये हुई। तो देखिए ये वस्तु का कहां पे प्रतिबिंब बन रहा है? यही इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यही क्या होगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B' हो जाएगा, और ये A' हो जाएगा। ठीक है, इतना देखिए फिगर समझ गए। इतना फिगर समझ गए हैं तो आगे बताएं। मतलब कि आप क्या लिए? कोई एक अवतल दर्पण ले लिए। ठीक है, M1 और M2। ये M1 M2 क्या अवतल दर्पण है, जिसका ये ध्रुव P था, फोकस था, और ये वक्रता केंद्र था। और इस, ठीक है, मुख्य अक्ष के पे आपने क्या ले लिया? एक वस्तु ले लिया। ठीक है, वस्तु A भी ले लिया। अब वस्तु क्या आ जाएगी? एक किरण इसके समांतर जाएगी, R पर जाएगी। AR ये जा रही आपतित किरण है, और परावर्तन के पश्चात ये F से होकर के गुजर जाएगी। ठीक है, दूसरी वाली C से गुजरेगी, फिर अपनी दिशा में चली जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि मतलब ये U क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मतलब ये यहां से लेकर के ये P से क्या करते हैं? दूरी को मेजर करते हैं। मतलब जो वस्तु की दूरी रहती है उसको U द्वारा लिखते हैं। ठीक है, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी, और ये यहां से लेकर के मतलब ये क्या? A' B'। ठीक है, इसकी दूरी क्या हो जाएगी? ये
v हो जाएगी, ठीक है, और ये f तो है ही, ये तो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए वस्तु AB की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वस्तु AB की दूरी, वस्तु AB, यही तो है ना, वस्तु AB की दूरी कितना होगी, यहाँ पे PB, इसको क्या लिखेंगे, PB, PB बराबर देखिए क्या है, ये ध्रुव से क्या है, बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ की सभी दूरियां किस में लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, तो ये PB क्या हो जाएगा, ये माइनस U हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। वस्तु की दूरी माइनस U हो गई। अब इसके बाद देखिए ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, मतलब A डैश B डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। अब क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब बन रहा है, A डैश B डैश, ठीक है, A डैश B डैश की दूरी कितनी हो जाएगी दूरी, ये देखिए PB डैश, क्या है, PB डैश बराबर क्या हो जाएगा, दर्पण से क्या बाएं तरफ की दूरियां सभी नेगेटिव होती हैं, साइन के कन्वेंशन पढ़े तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस V हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये क्या है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या, मतलब ये C और P की दूरी क्या है, ये दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो इसको भी देखिए लिख लीजिए क्या है, यहाँ पे दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या देखिए क्या है, ये P और C है, क्या है, PC बराबर क्या लिखेंगे, इसको माइनस R लिखेंगे ना, क्योंकि ये जो दूरी होती है ये इस साइड है, तो ये इसको क्या लिखेंगे, माइनस R हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, माइनस R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दर्पण की फोकस दूरी, मतलब यहां से लेकर के ये वाली दूरी, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, PF है, ये भी देखिए क्या है, PF, PF बराबर क्या हो जाएगा, ध्रुव से बाईं तरफ है, ये भी क्या हो जाएगी, माइनस F हो जाएगी, ठीक है। इतना देखिए समझ गए, इतना समझ गए ना, जितना ये बताए इतना समझ में आया, दिख रहा है कि नहीं साफ, ठीक है, लिख लिए इतना। अब देखिए, अब चित्र में देख रहे हैं, ये जो चित्र बना हुआ है, मतलब कि ये वाला चित्र है, ये और ये वाला चित्र, मैं यहाँ पे देखिए चित्र बना दे रहा हूँ, ये वाला जो चित्र ऐसे बना है, देखिए कुछ ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, देखिए ऐसे चित्र बन रहा है ना, ये क्या है आपका A है, ये B है, और ये क्या है, ये C है, नीचे क्या है, ये A डैश है, और ये B डैश है। ये वाले चित्र में, कौन से चित्र में देखेंगे, ये वाले जितना चित्र दिया गया है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये चित्र है, चित्र, ठीक है, चित्र ये है। अब इसमें देखिए क्या देखेंगे, मतलब कि जो ये वाला आपका त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, दोनों क्या है, ये समकोणिक हैं, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, जो त्रिभुज ये क्या है, A B और C, क्या है, A B C, तथा क्या लिखेंगे, A डैश B डैश C, त्रिभुज A डैश B डैश C, दोनों क्या है, ये समकोणिक हैं, दोनों क्या है, समकोणिक हैं, मतलब कि इनका जो कोण है ये क्या है, ये समान है। अब देखिए जो समान कोण रहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो AB बटा क्या हो जाएगा, A डैश B डैश हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, AB बटा क्या हो जाएगा, A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये BC बटा क्या हो जाएगा, B डैश C डैश, BC बटा क्या हो जाएगा, B डैश, ये क्या हो जाएगा, A डैश B डैश है, B डैश, और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे, ये समीकरण 1 मान लेंगे। इतना समझ में आया, चलिए ठीक है, इतना आगे समझ में, तो आगे बताते हैं। अब देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष है,
इस पे ये देखिए आर क्या है, आर एक बिंदु है। अब इससे क्या करना है, एक लंब खींचना है। क्या करना है, यहाँ पे एक है, हमने लंब खींच दिया, ये लंब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। मान लीजिए ये कहाँ पे मिल रहा है, एन पे मिल रहा है। ये लंब क्या है, एन पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी दो बन गए, मतलब एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये वाला चित्र देखना है, ठीक है। मतलब ए डैश है, बी डैश एफ है, और ये एन है, ये आर है और एफ है। इस वाले चित्र में देखेंगे, ठीक है। अब ये वाला चित्र ए था, तो इसको मैं ये चित्र ए लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए चित्र दूसरा, तो यहाँ पे अब इसके बाद लिख लीजिएगा कि क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर बिंदु आर ठीक से खींचा गया लंब क्या है, आर एन है। इतना लिख लेंगे। तो चित्र अब इसमें देखते हैं कौन सा ये चित्र आपका, ऐसे देखिए बना हुआ चित्र है। ये चित्र कुछ यूं बना हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पे लेकर के आ जाइए। देखिए ये चित्र बना हुआ, मतलब ये क्या है, ये आर है, ये क्या है, ये पी है, और ये क्या है, एफ है, और ये बी डैश है, और ये क्या है, ए डैश है। यही देखिए क्या है, इसको मान लीजिए ये क्या है, चित्र बी, चित्र बी है। अब देखिए देखते हैं इसमें, मतलब कि ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये वाले कोण की दोनों क्या है, ये दोनों कोण समकोणिक हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, ए डैश बी डैश एफ। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा क्या है, ए डैश बी डैश एफ तथा क्या लिखेंगे, ये आर है, ये क्या है, एक मिनट, ये एन है, ठीक है। सॉरी ये पी नहीं है, ये एन है, ठीक है। आर है, एन है और एफ है, ये दोनों क्या है, समकोणिक है। आर है, एन है, ये एफ है, ये क्या है, समकोणिक हैं, ठीक है। अब देखिए जब समकोणिक हैं, ये दोनों क्या है, जब समान कोण के हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं आर एन बराबर क्या हो सकता है, ए डैश बी डैश, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश एफ, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए ये क्या हो जाएगा, आर एन, ठीक है। ये क्या है, आर एन है, या फिर एन आर लिखिए, ये बराबर क्या हो जाएगा, बी ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एफ बटा क्या हो जाएगा, बी डैश एफ, ये हो जाएगा एन एफ बटा क्या हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा। अब यहां पे देखना है, ये क्या है, ये आर एन है। अब मैं यहां पे बता दे रहा हूं, ये देखिए क्या है, आर एन है, और ये क्या है, ए बी है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहीं पे देखिए लिख देंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे लिख दें, अभी इधर बता देंगे। यहाँ पे चूंकि करके मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे क्या है, आपका जो ए बी है ये किसके बराबर है, आर एन के, ठीक है, आर एन के बराबर है। तो आर एन की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यानी एफ बटा क्या हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए अब देखते हैं, अब क्या करना है, इतना तो आ गया। अब यदि दर्पण का क्या हो, द्वारक छोटा होता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक क्या होता है, छोटा होता है, छोटा है। यदि दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है, तो बिंदु आर, तो यहाँ पे जो बिंदु आर है, तो बिंदु आर दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप होगा, बहुत समीप होगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, जब P के समीप होगा तो क्या लिख सकते हैं, जब ये समीप होगा तो ये क्या लिख सकते हैं, एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये पी एफ, ठीक है। जो एन एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एन एफ
लगभग क्या हो जाएंगे, ये बराबर ही होंगे, ये बराबर का निशान होता है, ये क्या होता है, ये पी एफ के बराबर हो जाएगा, ये लगभग लगभग, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो क्या लिख सकते हैं, ये NF है, आप इसकी जो वैल्यू है ये PF यहाँ पे पुट कर देंगे, NF बराबर ये है तो आप यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, AB बटा क्या हो जाएगा, A डैश B डैश, AB बटा क्या हो जाएगा, A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा, NF की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, PF पुट कर रहे हैं, PF बटा क्या हो जाएगा, PF बटा ये आप B डैश F। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। ये समीकरण 1 पहले से आया हुआ है, ठीक है, पहला और देखिए समीकरण दूसरा ये मिल गया। अब देखिए पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, ये है और ये है, अब दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण पहला व दूसरे से, समीकरण पहले और दूसरे से मतलब ये वाले समीकरण और ये वाले समीकरण से क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखिए ये BC बटा क्या हो जाएगा, B डैश C बराबर क्या हो जाएगा, PF बटा क्या हो जाएगा, B डैश F, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए BC, अब ये देखिए BC है, कहां पे है BC, ये B है, कहां गया, हाँ एक मिनट, ये क्या था, BC है ना, ये देखिए B है और ये C है। इसको क्या लिख सकते हैं, BC को मैं यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ, BC को क्या लिख सकते हैं, ये BC को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए BP मतलब कि BP माइनस ये इतनी की दूरी को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, BP माइनस क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, BC है, इतना दूरी BC है तो इतनों को लिख सकते हैं, मतलब ये पूरे मत से ये B है, ये P है, इतने में से इतने की दूरी को घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। तो इसको लिखेंगे BP माइनस ये CP, BP माइनस CP बटा देखिए क्या दिया गया है, B डैश C, ये क्या है, B डैश C, ये दूरी है, मतलब कि ये B डैश C ये दूरी है, इतने की दूरी पूछ रहा। अब इतने की दूरी मतलब इतने में से आप इतने की दूरी को घटा दीजिए तो ये आपकी दूरी निकल जाएगी। तो क्या करिए, यहाँ पे ये C है और ये P है, तो क्या लिखेंगे, CP माइनस कितने की दूरी करेंगे, ये B डैश P की दूरी कर दीजिए, B डैश P की दूरी माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, B डैश C की निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए PF कहां पे है, P है और ये क्या है, P है, ये F है। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए क्या PF है, PF को क्या वैसे लिख दीजिए, PF है, और देखिए ये क्या दिया गया, B डैश F है, कहां गया, B डैश है, ये F है। अब इतने को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये B डैश है, F मतलब कि इतने की दूरी को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इतने की दूरी को कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, P डैश B, इसमें से इतने की दूरी को माइनस कर देंगे तो इतने की दूरी निकल जाएगी, मतलब कि ये B डैश F है। आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ इसको समझा ही दे रहे हैं, ये क्या है, P है, ठीक है, ये क्या है, F है, और ये क्या है, B डैश है। तो क्या दिया गया है, B डैश F है, इतने की दूरी है, तो मतलब कि इतने में से इतने को घटा दिया जाए तो इतना निकल आएगा, तो यही कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P B डैश माइनस कितने की दूरी, ये P F है, तो ये निकल जाएगा। तो ये देखिए क्या है, यही मेन इक्वेशन यहाँ पे इतना आ गया है। इतना समझ में आया सभी को, ठीक है, देखिए इतना समझ गए, तो इतना आपने नोट भी कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब केवल ये जो साइन कन्वेंशन है यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको क्या करिए, पुट कर दीजिए, इसको देखिए मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ये हाँ देखिए क्या है, BP क्या है, पहला क्या है, BP है, BP कहाँ पे है, BP, ठीक है, BP आप उल्टा करके ऐसे लिखिए, दोनों क्या सही है। ठीक है, पहला क्या है, BP कितना है, देखिए -U है, यही है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -U है।
और फिर देखिए माइनस लगा है, फिर Cp देखिए कितना है, ये है Cp माइनस R है, क्या हो जाएगा माइनस R, ठीक है, बटा देखिए Cp, फिर Cp कितना है माइनस R है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस R, ये क्या हो जाएगा माइनस R हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गए इतना। और देखिए माइनस बी डैश पी है, बी डैश पी क्या है माइनस वी है, माइनस क्या हो जाएगा माइनस वी, बराबर देखिए पी एफ कितना है, ये पी एफ है, पी एफ क्या है माइनस एफ है, माइनस एफ है, बटा क्या हो जाएगा पी बी डैश, कहाँ गया पी बी डैश, ये क्या है माइनस वी है, माइनस वी माइनस पी एफ कितना है, पी एफ ये कितना हो जाएगा पी एफ, ये क्या हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा। अब देखिए केवल इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या करना है इसी को क्या कर दीजिए कैलकुलेट कर दीजिए, दिख रहा ना इतना, चलिए ठीक है इधर बता दे रहे हैं, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं, ये जो है ये सेकंड समीकरण था। अब इसमें क्या करना है सिंपल, यहाँ पे क्या करना है मैथ लगाना है, मैथ लगा कर इसको क्या कर दीजिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये माइनस यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस यू, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस आर, बटा देखिए माइनस आर है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आर प्लस वी इतना हो जाएगा, ये आर है, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस एफ है, बटा क्या हो जाएगा माइनस वी, और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एफ है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एफ हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, इतना तो हो गया, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं जो फोकल लेंथ होती है, मतलब कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता केंद्र का क्या होती है आधा होती है, ठीक है, तो एफ बराबर क्या हम जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है आर बटा टू, एफ बराबर क्या जानते हैं आर बटा टू होता है, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसी से आर बराबर हम लिख सकते हैं आर बराबर टू एफ है, आर बराबर क्या लिख सकते हैं टू एफ लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये जो r बराबर 2f है ये वैल्यू कहां पे पुट कर दी जाए, इसमें पुट कर दी जाए, तो देखिए क्या हो जाएगा ये माइनस क्या हो जाएगा u हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, इसके बाद यहाँ पे बता रहे ये यहाँ पे माइनस u प्लस क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, बटा माइनस देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2f हो जाएगा प्लस v हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस f बटा माइनस v प्लस क्या हो जाएगा ये f हो जाएगा, ठीक है, इतना दिख रहा ना साहब, हाँ ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कर दीजिए, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, ठीक है, करिए देखिए, या फिर इसको मिटा करके फिर यहाँ पे बता दे, ठीक है, तो चलिए ठीक है उतना आपने नोट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या है ये माइनस यू है, फिर क्या है प्लस 2f है, ठीक है, एक ब्रैकेट में है, फिर इसके बाद क्या है ये माइनस v है प्लस क्या है f है, बराबर क्या हो जाएगा माइनस f है, दूसरा ये क्या गया मल्टीप्लाई कर रहा माइनस 2f है, फिर क्या है सॉरी यहाँ पे क्या माइनस 2f है प्लस v, ये देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है, इसी को पूरा कर दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाद माइनस देखिए माइनस इस ये एक बार इसका इससे कराइए, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा uv हो जाएगा, फिर इसका इसमें कराएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा uf हो जाएगा, ये होगा, फिर 2f का इससे कराएंगे तो माइनस आएगा 2fv हो जाएगा, ये होगा, फिर आप इससे करा दीजिए, आप इससे कराएंगे तो प्लस ही आएगा 2f का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बराबर देखिए माइनस माइनस क्या है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 2f
स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर देखिए माइनस क्या हो जाएगा, ये एफ वी इतना हो जाएगा। अब देखिए काट देंगे, मतलब कि जो इधर उधर लेकर के आएंगे तो ये कट जाएगा, मतलब ये भी देखिए इधर प्लस है, ये भी क्या है, ये कट जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। देखिए ये एफ वी है और ये देखिए क्या है, 2FV है, तो इसको क्या कर रहे हैं, हम इस साइड भेज दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर दे रहे हैं, इस साइड भेजेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, UV माइनस UF बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा 2FV माइनस क्या हो जाएगा FV, यही होगा ना। तो इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये UV माइनस क्या हो जाएगा UF बराबर क्या हो जाएगा, ये FV। देखिए इतना आएगा। ठीक है, इतना देखिए हुआ। अब क्या कर दिया जाए, मैं इसको इधर भेज दूं और इसको, एक मिनट, ये इतना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या था, माइनस था, ये एक इधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये क्या है UV है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस है, माइनस UF होगा। इसमें एक मिनट देखिए, कुछ कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत तो नहीं है, ये क्या हो जाएगा माइनस FV हो जाएगा, एंड ये 2 माइनस 2FV माइनस सॉरी प्लस 2F स्क्वायर। एक मिनट, ठीक है, इतना देखिए हुआ था। तो इसके बाद क्या, हाँ क्या था, इसके बाद क्या करेंगे, UVF से दोनों साइड भाग देंगे, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में, ये समझ में आया ना। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, UVF से भाग देने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये UV बटा क्या हो जाएगा UVF माइनस क्या हो जाएगा UF बटा क्या हो जाएगा UVF हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा FV बटा क्या हो जाएगा UVF, ये हो जाएगा। अब देखिए काटिए, देखिए UV कट गया, अब यहाँ पे क्या कटा, UF कट गया, V बचा, यहाँ पे FV कट गया, FV कट गया, ये U बचा, तो ये क्या बचा 1 बटा F माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा V। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या बचा 1 बटा U। तो अब इसी को क्या कर दिया जाए, इधर कर दिया जाए, तो 1 बटा F बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा U प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा V। तो यही देखिए संबंध क्या करना था, यही करना था। ठीक है, UVF में संबंध क्या कहलाता है, यही दर्पण का सूत्र कहलाता है। यही क्या है, दर्पण का सूत्र। तो ये देखिए UV तथा F में संबंध क्या कहलाता है, दर्पण का सूत्र। इसी को क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसमें देखिए ये समझ में आ गया ना। तो अगर देखिए कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आया है तो इसको हमको बताइएगा, फिर से बताएंगे। ठीक है, और हाँ दूसरा देखिए जो बच रहा किया है उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए अगली वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। ओके।